हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द साइको जियोग्राफर। आज हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का सेकंड टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है प्रोफेशनल एक्टिविटी। टीचिंग क्या है? प्रोफेशनल एक्टिविटी है। एज वी ऑल नो, बीएड कोर्सेज, डीएलएड कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। तो टीचिंग क्या है? एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। टीचिंग इज स्किल्ड प्रोफेशनल एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स फॉर्मल ट्रेनिंग, एथिक्स एंड कंटिन्यूअल सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो टीचिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है? फॉर्मल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जो कि आप लेते हैं, बीएड में लेते हैं, डीएलएड में लेते हैं, और कंटिन्यूअल सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा एज ए टीचर आप में, क्योंकि आपको लर्नर को द बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। टीचर्स मस्ट स्टे अपडेटेड विद पैडागोजी। टीचर को क्या करना चाहिए कि पैडागोजी से अपडेटेड रहना चाहिए एंड सब्जेक्ट नॉलेज एंड डेमोन्स्ट्रेट अकाउंटेबिलिटी इन ऑल एक्शंस। आपकी जो है सब्जेक्ट नॉलेज से भी आपको लगातार अपडेटेड रहना पड़ेगा, बिकॉज आपको लर्नर्स को सिखाना है। तो इसलिए आपकी नॉलेज जो है पूरी परफेक्ट होनी चाहिए। आपको लगातार जो है आपके कंटेंट में अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है टीचिंग? क्या है? एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। सेकंड वन इज कम्युनिकेशन बेस्ड। तो टीचिंग क्या है? कम्युनिकेशन बेस्ड होती है। इफेक्टिव टीचिंग रिलाइज ऑन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है कि हम सीधा डायरेक्ट बच्चों से, लर्नर से बात कर रहे हैं। नॉन वर्बल में आ जाएंगे हमारे गेस्चर्स आ जाएंगे, ठीक है। टीचर must clarify concepts, encourage student participation and use gestures, visuals and tone effectively to convey meaning and maintain engagement। तो टीचर को क्या करना चाहिए? कंसेप्ट को अच्छे से क्लैरिफाई करना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग टाइम में जब आप सिखा रहे हैं बच्चों को, बच्चे से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएँ, ऐसे मेथड्स यूज़ करने चाहिए। गेस्चर्स यूज़ करने चाहिए, आपके पॉजिटिव गेस्चर्स होने चाहिए। विजुअल्स एंड टोन इफेक्टिवली, आपको टोन इफेक्टिवली कि कहाँ पर आपको ज़्यादा स्ट्रेस देकर बोलना चाहिए, कहाँ पर स्लो हो जानी चाहिए आपकी टोन, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो टीचिंग क्या है? कम्युनिकेशन बेस्ड एक्टिविटी है। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है इसकी कंटेंट डिलीवरी। टीचर्स इन्वॉल्व सिस्टमेटिक डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, कंसेप्ट एंड स्किल्स थ्रू लेक्चर्स, डिस्कशंस, डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज़। तो टीचर क्या करते हैं एज अ टीचिंग में कि कंटेंट डिलीवरी जो रहती है वो एक सिस्टमेटिक वे में रहते हैं। आप प्रेप करते हैं कि मुझे ये बोलना है, प्रेजेंट करना है, या एग्जाम्पल देना है, कब किस चीज़ का यूज़ करना है, वो आपको कंटेंट डिलीवरी का देखते हैं ना जब आप टीचर एज अ टीचर पढ़ाने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो वो मे बी या तो लेक्चर्स मेथड हो सकते हैं, वो बड़े बच्चों के लिए वैसे ज़्यादा कामयाब रहते हैं। डिस्कशंस भी यूज़ करते हैं हम, है ना, डेमोन्स्ट्रेशन भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी यूज़ करते हैं। द टीचर structures the content in progressive steps, ensuring complex topics are made accessible। तो टीचर्स को ऐसे स्टेप्स यूज़ करने चाहिए, ऐसा एक्टिविटीज़ यूज़ करनी चाहिए कि बच्चे जो हैं उनको टॉपिक्स जो हैं समझ में आ पाए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतनी हार्ड वोकैब यूज़ करें, बच्चों को पता ही नहीं है मीनिंग। तो ऐसा यूज़ करना है आपको लैंग्वेज, कंटेंट, कि बच्चे अच्छे से समझ पाएँ। फोर्थ करेक्टरिस्टिक है इसकी कि लर्निंग सेंटर होती है। तो द फोकस इज़ ऑन द लर्निंग प्रोसेस एंड द स्टूडेंट नीड। टीचिंग का फोकस क्या होता है कि बच्चे सीख पाएँ, लर्निंग हो पाए, उनमें स्टूडेंट्स की नीड को पूरी कर पाएँ। टीचर क्या यूज़ करते हैं? कंस्ट्रक्टिव मेथड यूज़ करते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड यूज़ करते हैं, अडेप्टिंग लेसन बेस्ड ऑन हाउ स्टूडेंट बेस्ट ऑब्जर्व। हम यही देखते हैं कि बच्चे कैसे अच्छे से सीख पाएंगे, ये ना कि ये देखना है आपको कि मैं किस मेथड में कंफर्टेबल हूँ, कि मैं लेक्चर मेथड में कंफर्टेबल हूँ। वो आप एज अ टीचर आपको वो नहीं करना है, वो आप नहीं देख सकते। आपको सब कुछ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग करना है कि वो कैसे बेस्ट नॉलेज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिफ्थ वन इज बेस्ड ऑन फीडबैक। टीचर्स कंटिन्यूली स्टूडेंट को असेस करते हैं। हमें पता चल जाता है फिर उसके बाद कि बच्चे में कहाँ पे कुछ ना कुछ वो उसको समझ नहीं आया, कहाँ पर गड़बड़ है। तो हम एज अ टीचर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं कि मुझे ये वाली चीज़ जो है अलग वे से समझानी चाहिए, तो मे बी बच्चे सीख जाएंगे, है ना। आप उनको क्वेश्चनिंग करते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ताकि आपको पता चल पाए कि आपने जो टीचिंग की है, आपने जो लेक्चर दिया है, आपने जो मेथड्स यूज़ किए हैं वो इफेक्टिव थे या नहीं। फिर दे यूज़ फीडबैक टू एडजस्ट एंड इम्प्रूव देयर इंस्ट्रक्शनल मेथड्स इन सपोर्ट स्ट्रगलिंग स्टूडेंट विद रेमेडियल स्ट्रेटजीज। तो अगर आपको लगता है कि ऑब्जर्वेशन करने के बाद, कि फीडबैक लेने के बाद कि नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बच्चे नहीं सीख पाए हैं, तो आप उन बच्चों को रेमेडियल टीचिंग दे सकते हैं, रेमेडियल स्ट्रेटजीज यूज़ करके उनके जो है डाउट्स वो दूर कर सकते हैं।
सिक्स करेक्टरिस्टिक है कि टीचिंग जो है इंक्लूसिव होती है, क्योंकि एज अ टीचर हमारे पास बहुत बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, और लैंग्वेज अलग वाले भी हैं, कल्चर बैकग्राउंड भी जिनका अलग है, तो हमको सबको साथ लेकर चलने पड़ता है। तो इसलिए टीचिंग की करेक्टरिस्टिक क्या है, वो इंक्लूसिव होती है। इंक्लूसिव का मतलब ही यही है कि आप कोई भी कैसा भी बच्चा हो, डाइवर्स बच्चा हो, आपको सबको एक साथ लेकर चलना है, किसी से कोई भेदभाव नहीं करना है। Teachers modify approaches to ensure participation and success for every student, including those from marginalized or diverse backgrounds. जो कैसे भी बैकग्राउंड से है, आपको सबको साथ में लेकर चलना है। ये टीचिंग की क्या है, करेक्टरिस्टिक है। सेवंथ वन इज स्किल ओरिएंटेड। टीचिंग जो होती है स्किल ओरिएंटेड होती है। आपको बच्चों में स्किल डेवलप करनी है, नॉट ओनली अकेडमिक। आपको उसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप करनी है, उसकी कि उसका कोग्निटिव जो डेवलपमेंट वो अच्छे से हो पाए, है ना। आप ब्लूम वाले आ जाएंगे इसमें, वो सब अफेक्टिव जो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस वाला भी आपको डेवलप करना है बच्चों में। टीम वर्क भी आना चाहिए बच्चों में, प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ भी आनी चाहिए, ताकि वो आज के जो एरा में सर्वाइव कर पाए, है ना। इट एम्स टू क्रिएट वेल राउंडेड इंडिविजुअल, ताकि आप एक अच्छा इंसान बना सके। आपको सिर्फ पढ़ा के जाना नहीं है, आपको उस बच्चे की, लर्नर की होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है एज अ टीचर। तो ये क्या टीचिंग की करेक्टरिस्टिक है कि आपको बच्चे को सब कुछ सिखाना है। इनोवेटिव, इनोवेटिव का मतलब है कि हमको एज अ टीचर हर चीज़ बदलनी पड़ती है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मॉडर्न टीचिंग एम्प्लॉयज यूजेस न्यू मेथड सच एस प्रोजेक्ट वर्क। आप अब प्रोजेक्ट वर्क यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है डिफरेंट जिससे आपकी लर्निंग जो इन्हांस होती है। आप फ्लिप्ड क्लासरूम यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ यूज़ कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, टू कीप स्टूडेंट एंगेज एंड प्रमोट डीपर अंडरस्टैंडिंग, ताकि बच्चे जो है एंगेज रहे, बोर ना हो, सबसे बड़ी बात, और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो पाए। तो आपको सब चीज़ें सीखनी पड़ती है एज अ टीचर, आप सिर्फ लेक्चर मेथड पे बेस नहीं रह सकते हमेशा। Eighth one is value oriented. Teaching also instills morals and ethics and helping students develop social responsibility, empathy, honesty and other core values essential for responsible citizen. तो एज अ टीचर आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं, आपका सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे सिर्फ उस कंटेंट तक ही सीमित रहें, आपको सब देखना है कि उनमें मोरल वैल्यूज़ भी डेवलप हो, वो बुरे काम ना करें, है ना, और आगे चल कर के वो अच्छे सिटीजन बन सकें, जो हमारे उसमें भी क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन में भी हेल्प करे, नेशनल इंटीग्रेशन में भी हेल्प कर पाए, ठीक है। अब ये टॉपिक हो गया है ख़त्म। इसके कुछ हम MCQs देख लेते हैं। इन्हें जो अभी हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड रहेंगे वो MCQs। फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। टीचिंग इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है। प्रोफेशनल एक्टिविटी, यस है। कम्युनिकेशन बेस्ड होती है, यस है। वन वे प्रोसेस नहीं है टीचिंग, एंड स्किल ओरिएंटेड भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, वन वे प्रोसेस। टीचिंग इज कंसिडर्ड एन एक्टिविटी। टीचिंग कौन सी एक्टिविटी है इसमें, प्रोफेशनल है, कैजुअल है, रिक्रिएशनल है, स्पॉन्टेनियस है ना। तो ये तो नहीं था हमने पढ़ा, कैजुअल भी नहीं पढ़ा, रिक्रिएशनल भी नहीं पढ़ा, प्रोफेशनल पढ़ा था हमने, ठीक है। टीचिंग इज कंसिडर्ड एज एन प्रोफेशनल एक्टिविटी। थर्ड वन इज अफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कि अफेक्टिव टीचिंग में कौन सा कम्युनिकेशन जो है बेस्ट होता है, ओनली वर्बल, वर्बल नहीं। हमने क्या पढ़ा था, वर्बल एंड नॉन वर्बल, तो हम वही वाला ऑप्शन देख लेते हैं। ये सी में है, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, बाकी की तरफ आपको देखने की नीड ही नहीं है। फिफ्थ वन इज विच करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग फोकस ऑन अडेप्टिंग मेथड्स फॉर ट्राइबल, जेंडर एंड एबिलिटी डिफरेंसेस। डिफरेंसेस के लिए हम कहाँ जाते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन आपको करना है। टीचिंग दैट इम्पार्ट्स मॉरल्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें सिखाती है, वो कौन सी हमारी आ जाएंगे, वैल्यू ओरिएंटेड चीज़ें आ जाएंगी उस पर। तो आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और MCQs की आपको रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।